ये कहानी है एक छोटे शहर की लड़की की जो जिंदगी के हर मोड़ पर बस एक ही बात कहती रही, आई कांट डू इट। लेकिन वक्त ने उसे बार बार यह सिखाया कि जो लोग टूट जाते हैं वही लोग हिस्ट्री बनाते हैं। बचपन से ही उस लड़की को लिखने का शौक था। सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने अपनी पहली कहानी लिखी, एक रैबिट के बारे में, और अपनी मां को सुनाई। उसकी मां ने उसे डांटा नहीं, उसे रोका नहीं, बल्कि उसकी तारीफ की और कहा, लिखती रहो। स्कूल में वो ज्यादा बोलने वाली लड़की नहीं थी, शायद ही अपनी ही दुनिया में रहती थी और हमेशा अपनी पुरानी सी नोटबुक में कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। 15 साल की उम्र में उसकी दादी का देहांत हो गया, जिससे वो बहुत क्लोज थी। और जैसे जिंदगी का रूल हो, मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती। पापा के साथ रिश्ता खराब हो गया और मां को एक सीरियस ब्रेन डिजीज हो गई। रोज मां की हालत बिगड़ती जा रही थी और फिर एक दिन मां भी चली गई। उस छोटी सी लड़की के लिए यह जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। जिंदगी रुकती नहीं है। एक दिन उसने लोकल न्यूज़पेपर में पोर्चुगल में इंग्लिश टीचर की जॉब का ऐड देखा। वो नई शुरुआत चाहती थी, इसलिए उसने वो मौका एक्सेप्ट किया और पोर्चुगल चली गई। वही एक दिन उसकी मुलाकात एक टीवी जर्नलिस्ट से हुई। दोनों को जेन ऑस्टिन पसंद थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर प्यार और शादी। कुछ साल बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी आई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। शादी के बाद उसकी जिंदगी फिर अंधेरे में चली गई। वो डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार बन गई और एक दिन उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। वो अपनी न्यूबॉर्न बेटी के साथ कंट्री छोड़कर चली आई। ना जॉब, ना पैसा, सिर्फ एक छोटी सी बेटी और बहुत सारा दर्द। कभी कभी उसके दोस्त रेंट भर देते थे, कभी वो खुद भूखी रहती थी ताकि उसकी बेटी का पेट भर सके। उसे लगने लगा मैं एक कंप्लीट फेलियर हूं। डिप्रेशन इतना गहरा हो गया कि एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। लेकिन उसकी बेटी उसकी वजह बन गई जीने की। उसने सोचा, अगर मैं कुछ कर सकती हूं तो बस लिख सकती हूं। वो कैफेज में बैठकर लिखने लगी। पैसे इतने कम थे कि सिर्फ एक कप कॉफी ऑर्डर करती थी ताकि कैफे ओनर उसे भगा न दे। और वहीं बैठकर उसने अपनी कहानी लिखी, चैप्टर के बाद चैप्टर, दिन के बाद दिन। उसने अपनी कहानी एक पब्लिशर को भेजी, रिजेक्ट। दूसरे को भेजी, रिजेक्ट। तीसरे को भेजी, रिजेक्ट। 12 पब्लिशर्स और 12 बार रिजेक्शन। उसका कॉन्फिडेंस टूट रहा था। लेकिन फिर एक दिन ब्लूज़बेरी पब्लिशिंग के एडिटर ने उस स्टोरी को पढ़ना शुरू किया। वही एडिटर की 8 साल की बेटी भी थी। बच्ची को ओपनिंग चैप्टर्स इतने पसंद आए कि वो पूरी स्टोरी पढ़ना चाहती थी। और वही इस एक मोमेंट में सब कुछ बदल गया। जून 1997, 31 साल की उम्र में उसकी पहली बुक पब्लिश हुई, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। सिर्फ 1000 कॉपीज के साथ। लेकिन रीडर्स को जैसे ही कहानी का टेस्ट लगा, डिमांड आसमान छूने लगी। अवार्ड्स आए, फिल्म आई और एक अनएम्प्लॉयड सिंगल मदर बन गई
दुनिया की सबसे सक्सेसफुल ऑथर्स में से एक। आज हैरी पॉटर सीरीज 450 मिलियन कॉपीज सेल कर चुकी है। मूवीज ने $7.7 बिलियन कमाए। और जो औरत कभी स्टेट बेनिफिट्स पर जीती थी, वो एक वक्त पर बिलियनर बन गई। फिर भी उन्होंने अपना दर्द नहीं भूला। उन्होंने इतना चैरिटी की कि बिलियनर स्टेटस भी खो दिया। जेके रोलिंग कहती है, रॉक बॉटम को एंडिंग मत बनाओ, उसे फाउंडेशन बनाओ। यह कहानी हमें सिखाती है, अगर सपना है और रिजेक्शन मिल रही है तो रुकना मत। फेलियर एंड नहीं होता, कभी कभी वही शुरुआत होती है।